चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। महाराष्ट्र से मिल रही है। पालघर में चलती ट्रेन में फायरिंग मामले में आरोपी आरपीएफ कांस्टेबल चेतन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बोरीवली थाने में कांस्टेबल से फिलहाल पूछताछ चल रही है। कांस्टेबल से शुरुआती पूछताछ में अपडेट ये है कि कांस्टेबल चेतन तनाव में था। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। आरपीएफ जवानों के विवाद के बाद ये फायरिंग हुई। मुंबई पुलिस कमिश्नर फंसालकर लेंगे अब पूरा जायजा। थोड़ी देर में मीरा रोड स्टेशन पहुंचेंगे मुंबई सीपी। हालांकि पूछताछ जारी है, इसमें तुरंत एक्शन लेकर आरोपी को तो हिरासत में ले लिया गया है। जांच में अब तक जो सामने आया है कि जो हमलावर था, फायरिंग करने वाला जवान जो था आरपीएफ का, वो तनाव में था। लेकिन विवाद किस बात को लेकर हुआ, रंजिश आखिर इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई कि उसने अपने साथी जवान को मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, 3 अन्य यात्रियों की भी मौत हो गई है इस फायरिंग में। ये बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही है। पूरा मामला क्या है वो ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि ट्रेन में गोलीकांड हुआ कैसे। आरपीएफ के एएसआई तिलकराम समेत 4 लोगों की मौत हो गई क्योंकि आरपीएफ के जवान चेतन ने अंधाधुंध फायरिंग की है और तनाव में बताया गया है अभी तक की पूछताछ में। लेकिन विवाद अपने साथी आरपीएफ के जवान से था, एएसआई था, वो उसे मौत के घाट उतार दिया। ये उस आरोपी जवान चेतन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिसने इस फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। गुजरात से मुंबई की ओर ये जयपुर एक्सप्रेस जा रही थी। पालघर से दहिसर के बीच ट्रेन में फायरिंग की घटना को अंजाम दिया ये आरोपी जवान चेतन। बोरीवली मीरा रोड स्टेशन के बीच की इस घटना को अंजाम दिया। स्टेशन के बीच की घटना है, ट्रेन नंबर 12956, जहां इस फायरिंग को अंजाम दिया गया। ये एएसआई मृतक टीकाराम जो कि अब नहीं रहे, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। फायरिंग की और उसमें मृतक एएसआई टीकाराम, उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अब जरा सोचिए परिजनों पर क्या बीत रही होगी। एएसआई टीकाराम के घर में बुरा हाल है, ये जैसे जानकारी मिली। दूसरी तरफ वो अन्य यात्री, 3 अन्य यात्रियों को भी मौत के घाट उतार दिया गया। सवाल ये कि आखिर उनका क्या कसूर था, आखिर किस तनाव में था आरोपी चेतन। हमारे एक आरपीएफ के कांस्टेबल जो इस ट्रेन की एस्कॉर्टिंग ड्यूटी में थे, उनकी तरफ से गोलियां चली हैं जो हमें अभी खबर आई है। उसमें 4 लोगों के इंजरी की खबर आई है। पीपल हु हैव बीन शॉट, वन ऑफ देम इज एन आरपीएफ एएसआई और बाकी 3 और लोग हैं। इन लोगों का मेडिकल अटेंशन जो है अम्बेडकर शताब्दी हॉस्पिटल में बोरीवली में जैसे ही ट्रेन पहुंची है, उन लोगों को लेकर जाया गया है। वहां पे हमारे रेलवे के अधिकारी भी तुरंत स्पॉट पे पहुंच गए थे और वो अवेलेबल हैं और वो साथ में गए हैं और उन लोगों को जो भी मेडिकल और पुलिस सहायता एक्सटेंड किया जा सकता है वो किया जा रहा है। उनके परिवारजनों को भी कांटेक्ट किया जा रहा है और उनसे उनको जो एक्सग्रेशिया का अमाउंट है वो भी पहुंचाया। और फायरिंग में एक एएसआई और 3 सिविलियन को ये गोली लगी है। जो B5 एक कोच है और पेंट्री का जो एरिया है, पेंट्री कार का, उसमें वो इफेक्टेड पार्ट है जहाँ पर ये फायरिंग इंसिडेंस रिपोर्ट हुआ था। और जो टोटल 4 लोग इसमें जिनका बारे में बताया जा रहा है, जो कि जिनको ये गोली लगी है, 3 पैसेंजर सिविलियंस हैं और एक एएसआई है। जो एएसआई है उनका नाम टीकाराम है, टीकाराम मीना, राजस्थान के रहने वाले हैं। बाकी जो 3 सिविलियन हैं उनकी अभी आइडेंटिफिकेशन की जा रही है। अभी उनको उनके सीट नंबर से उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। उनको अभी जो बोरीवली में शताब्दी हॉस्पिटल है वहाँ भेजा गया है, चारों बॉडी को। और जो चेतन था वो दहिसर मीरा के बीच में फिर उसने चेन पुल करके वो ट्रेन से उतर गया और तत्पश्चात जैसे हुआ जो उसके पास जो ऑफिशियल वेपन था उसी से उसने ये शूटिंग की थी। फिर उसे जो भयंदर की टीम थी, आरपीएफ भयंदर की टीम थी, उसने उसको गिरफ्तार किया। अभी जीआरपी बोरीवली के वो हिरासत में है, अरेस्ट किया गया है। उससे अभी पूछताछ की जा रही है। बॉडी पड़ी थी पेंट्री कार में बॉडी पड़ी थी, इसलिए हमको मालूम हो गया था हम लोगों को। यहाँ फिर क्या बताया गया आपको, क्या हुआ है आपको, क्या बताया गया जब गाड़ी रुकी तो फिर बाद में क्या मामला? अब हमको यही हो गया, कुछ नहीं बताया गया हमको, हम लोगों को बस हमको लोग यही देख कर ही हम लोग बस यही सब। तो आप लोग तो अटेंडेंट हैं तो आप लोग तो जाते होंगे ना, B5 में भी जाते होंगे हर? हम लोग नहीं गए थे, उसमें नहीं गए थे B5 नहीं, उधर जाने नहीं दी हम लोगों को, नहीं दिया, कभी नहीं जाने दिया। वही पैसेंजर लोगों से बहुत भीड़ भाड़ थी ना, सब पुलिस आ गई थी, नहीं जाने दी हम लोगों को।
पहले। रिएक्शंस आपने सुने। हालांकि जानकारी मिल रही है जो मृतक है एएसआई जवान वो राजस्थान का रहने वाला है। चेतन नाम बताया गया उस आरोपी का, आरपीएफ जवान का, जिसने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। 3 अन्य यात्री जिनके सीट नंबर, नेम, पूरी डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने फिल किया था टिकट बुक कराते वक्त, उसके आधार पर आइडेंटिफाई किया जाएगा। कहां के रहने वाले थे, क्या नाम था उनका, परिजनों को सूचित किया जाएगा। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये कि आखिर किस तनाव में था आरोपी चेतन। आरपीएफ का ही जवान है और ऑफिशियली वेपन से ही उसने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया, यानी कि उन पर जिम्मेदारी थी हमारी सुरक्षा की, लेकिन उन्होंने यात्रियों को ही मौत के घाट उतार दिया। 1, 2 नहीं, कुल 4 लोगों पर फायरिंग की और एक एएसआई जवान जिसके साथ रंजिश की बात अभी तक सामने आई है, लेकिन जांच के बाद सब कुछ साफ हो पाएगा। 3 अन्य यात्री जो कि उसी बोगी में सवार थे, ये जानकारी मिल रही है। बोरीवली मीरा रोड स्टेशन के बीच की ये घटना है। कांस्टेबल चेतन तनाव में था, सूत्रों के हवाले से जानकारी है, लेकिन तनाव आखिर इतना ज्यादा बढ़ गया है। तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये अब मुख्य मुद्दा हो गया है, क्योंकि बार बार प्रशासन की तरफ से भी कहा जाता है, चाहे वो पुलिस प्रशासन की तरफ से हो या फिर आरपीएफ की तरफ से हो या फिर किसी भी बटालियन की तरफ से खबर आती है, ट्रूप्स की तरफ से आती है कि हम इस तरीके के इवेंट्स पे लगाते हैं, इस तरीके की हम प्रोग्राम्स भी करते हैं जहां पर जो हमारे जवान हैं उनको बहुत ज्यादा तनाव की स्थिति से ना गुजरना पड़े। ऐसे ऐसे हम इवेंट्स भी करते हैं। लेकिन अब ये जो खबर मिल रही है कि इस जवान को तनाव था और उसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया, आखिर वो तनाव की स्थिति इतनी हद तक पहुंच गई, किस बात का तनाव था, ये सबसे बड़ा मुद्दा अब खड़ा हो रहा है। सहयोगी जियाउद्दीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। जियाउद्दीन, आपसे पूरे मामले की अब तक का अपडेट लेना चाहेंगे, डिटेल में जरा दीजिएगा। पूनम, देखिएगा कि ये जो पूरी घटना हुई जयपुर मुंबई एक्सप्रेस 12/956 के अंदर हुई, जिसके अंदर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि आरपीएफ का एक कांस्टेबल था, उसने ऑटोमेटिक जो राइफल होती है उससे ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। क्योंकि जब घटना का पता चला तो आरपीएफ के जवान मौके के ऊपर पहुंचे और उन्होंने उस कांस्टेबल को सबसे पहले हिरासत के अंदर लिया। बात सामने आई कि जो कांस्टेबल था, इसका नाम चेतन कुमार चौधरी था। पहले इसने एस्कॉर्ट ड्यूटी पे जो इंचार्ज होते हैं टीकाराम मीणा, जो एएसआई थे, उनके गोली मारी। उसके बाद अगली बोगी के अंदर गया, दूसरे डिब्बे में 3 यात्री थे, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। फिलहाल हत्या की क्या वजह रही, क्यों गोली मारी गई और क्या विवाद हुआ था, उस बात को लेकर अब जो रेलवे पुलिस है और मुंबई की जो पुलिस है वो इस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश कर रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि ये हादसा है या जानबूझकर हत्या की गई है। फिलहाल अलग अलग बात सामने आ रही है कि जो चेतन कुमार टीकाराम मीणा जो इंचार्ज थे, जिनकी मृत्यु हुई है, उनसे चेतन कुमार की कोई विवाद हो गया था और इसी के गुस्से के अंदर आके चेतन कुमार ने ये फायरिंग की थी। लेकिन जियाउद्दीन, उन यात्रियों का क्या कसूर था? क्योंकि आपने जो जानकारी दी कि पहले उसको मारा, विवाद उसके साथ था, रंजिश उसके साथ थी, तो फिर क्या बात हुई कि वो आगे जाके 3 यात्रियों पर भी उसने अंधाधुंध फायरिंग कर दी? फिलहाल देखिएगा कि इस घटना की जो प्रारंभिक बात सामने आई है, इसको ये नहीं कहा जा सकती एग्जिट क्या वजह थी, क्योंकि यात्रियों को मारने के पीछे क्या मकसद था। क्योंकि विवाद साथ ही जो एएसआई थे, एस्कॉर्ट ड्यूटी के जो इंचार्ज थे, उनसे हो सकता था। लेकिन जिस तरह से उनके यात्रियों को गोली मारी गई, इसी की बात को लेकर वो शक के दायरे के अंदर आता है और इसी मामले के तह तक जाने के लिए पुलिस और आरपीएफ के जो जवान हैं उससे 1-to-1 बातचीत कर रहे हैं। डीसी की जो आरपीएफ है वो भी मौके के ऊपर पहुंचे हैं। ठीक है जियाउद्दीन, नजर बना के रखिएगा। आपका एक बार फिर से रुख करेंगे। फिलहाल